गुड मॉर्निंग टू बेटा। 7.6 आई थिंक अच्छे से कर रहे होगे। जो भी सवाल है मतलब ये तो सिंपल सी मेथड है, भी बाई पार्ट्स इतना ज़्यादा टफ नहीं है आपका, ठीक है। पार्शियल जो मेथड था उसमें आपको ए जो बी सी जो कांस्टेंट आते थे उनको फाइंड करने में टाइम लगता था, लेकिन उस कल वाली वीडियो में उसका भी सिंपल वे बता दूंगा मैं, ठीक है। आप ए बी सी बिना कोफिशिएंट इक्वल किए उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में आपका आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास जिसमें थोड़े शॉर्टकट हो सकते हैं वो शॉर्टकट बताए जाएंगे, ठीक है, जो कल वाली क्लास। उसकी बाद वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और इतना मैंने बता दिया था बेटा, आपकी 7.7 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सिलेबस से बाहर हो गए अब की बार, ठीक है, वो नहीं आएंगे आपके। और 7.8 हम सीधा डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे 7.9 से, ठीक है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कल हमने 10 सवाल कर लिए थे बेटा, ठीक है। और बाई पार्ट्स हमने पता लग गया, रूल लगता है आईलेट, ठीक है। आईलेट की सारी डेफिनेशन पिछली वाली वीडियो में बता दी है। तो और एक चीज ये बताई थी, साइन इनवर्स और लॉग अगर अकेला है, अकेली टर्म और उसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो फिर उसको 1 दूसरी टर्म लेके हम उसको सेकंड लेंगे, 1 को हम हमेशा सेकंड लेंगे, ठीक है। बाई चांस कोई केस हो सकता है जिसमें हम फर्स्ट ले लें, मोस्टली केस में 1 जो अज्यूम करते हैं उसके साथ उसको हम सेकंड ही लेते हैं। एक क्वेश्चन 11 है, ये ट्राई करवा देता हूं बेटा। उसके बाद ये जो tan इनवर्स x है तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 11 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको। वैसे जो क्वेश्चन नंबर 10 था सेम ऐसा ही था आपका, लेकिन ये डायरेक्ट दे दिया आपकी बात। cos इनवर्स x नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन देखते क्या आया, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन नीचे है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैंने cos इनवर्स x को t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखा दो बेटा, सारे बार बार रिवाइज करो, dx तो ये आ जाएगा dt। यानी ये वाली टर्म आपकी कवर हो गई, इसके अंदर dx माइनस dt आ जाएगा, बस ये वाली कवर हो गई, ये माइनस उधर चलाएगा माइनस dt, तो ये इसमें चेंज हो गया। अब x यहां से x क्या निकाल सकते हैं, cos t, ओके। x की वैल्यू क्या, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो सारी टर्म हमारी उसी वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे यहाँ dx है तो ये x की सारी टर्म x में है, अगर मैं t में चेंज कर रहा हूं तो सारे t में चेंज होनी चाहिए। तो x की जगह क्या करेंगे, cos t, ठीक है। और इसको मैंने t लेट कर दिया था, ठीक है। ये कवर हो गया किसमें, माइनस dt में। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस को बाहर भेज दो, t cos t dt। ये सिंपल सा ये बन गया। और इसको सिंपल ये सोल्व करना आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सीख लिया था। इसको आप फर्स्ट आईलेट, ठीक है, आईलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट कौन सा आएगा, अलजेब्रा, ये अलजेब्रा फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करो यूवी रूल जो आपका इंटीग्रेशन में है, तो t फर्स्ट एक सेम आ जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t, ठीक है भाई, sin t में डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 और cos t का आपका क्या लिखना है, इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा sin t, ठीक है। फिर आ जाएगा dt। अब ये इंटीग्रेशन तो आपका खत्म हो गया, क्या आ गया, t sin t, अकेला है sin t और dt, क्या आएगा इसका, माइनस का cos t, तो प्लस का cos t हो जाएगा, प्लस में c। ये आंसर है। लेकिन बेटा t को चेंज करना पड़ेगा, t को किसमें चेंज करेंगे, t sin t, sin t की वैल्यू निकाल दो, ये cos t है आपका, cos t, तो sin t क्या होगा, sin t होगा आपका p बाई h, ये क्या दे रखा है,
b बाई x, यानी b दे रखा है x और x दे रखा है आपका 1। तो यहां से मुझे p चाहिए, तो p क्या आएगा, 1 में से x स्क्वायर माइनस कर दो, 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नीचे 1। तो sin t की वैल्यू, ये तो ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम तो अप्लाई कर दोगे, cos t b बाई x, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो ये यूज करोगे तो b बाई x यानी x अपॉन में 1, b की वैल्यू x, h की वैल्यू 1, तो sin t निकालना है तो p बाई h, तो p बाई h होता है तो p को निकालना पड़ेगा, h में से b माइनस करोगे h स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका t, t किसको लिखेंगे, cos इनवर्स x, ठीक है, sin t की वैल्यू है 1 माइनस x स्क्वायर रूट 2 प्लस cos t आपका x है प्लस c, ये फाइनल आंसर है। x के क्रम में ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है आपके। इसके बाद स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x कल वाली वीडियो में कोशिश करूंगा बेटा मैं आपको जो पार्शियल है, पार्शियल और इसमें भी एक दो ट्रिक है वो बताने की, ठीक है। पहले इस चैप्टर को आप प्रैक्टिस करो, शॉर्ट ट्रिक तो बेटा बाद में बताने की बात होती है, ठीक है। पहले क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना सीखो। tan इनवर्स x 13 क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है tan इनवर्स x dx। अब मैंने कहा था साइन जो इनवर्स वाले फंक्शन अकेले, बस उसके साथ कुछ भी फंक्शन नहीं, कोई भी टर्म नहीं है, तो फिर हम उसको 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड लेंगे, ठीक है। ऐसे ही log के साथ करना, अगर अकेला log है, जैसे log x का dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना तो भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करना है, इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x इनटू में 1 dx, ये 1 आ गया, इसको हम सेकंड लेंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, इसके ऊपर अप्लाई करो। इसके ऊपर थोड़ी बेटा लाइट कम है, मैं लाइट ऑन कर देता हूं, ठीक है, लाइट कम है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करो uv, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, u से v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ v, ये सारा आएगा v x के अंदर, ठीक है। इसमें से बेटा ये फॉर्मूला याद रखो बस, tan इनवर्स x सेम आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x, ये क्या आ गया आपका, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। अब इसमें की टर्म नीचे, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्या करोगे, इसको t लेट कर लो कंप्लीट, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स x माइनस, क्या करेंगे हम 1 प्लस x स्क्वायर को t लेट कर लेंगे, तो 0 प्लस 2x dx dt, यानी x dx की वैल्यू कितनी आ गई, x dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2, ठीक है। तो ये 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और dx की वैल्यू dt ये आ गया, और x के लिए आपने t लिया था। एक मिनट बेटा, लाइट की प्रॉब्लम, ठीक है, इसको t लिया था, t लिख दिया, और x dx की वैल्यू dt बाई 2, 1 बाई 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, ये x अलग से, ठीक है, माइनस का 1 बाई 2, ये आ गया l एंड t, ठीक है, प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स x माइनस हाफ ln 1 प्लस x स्क्वायर मोड प्लस c। इतना छोड़ सकते हो बेटा, लेकिन एक स्टेप और हो सकता है, अगर बुक में अगर ये आंसर गिवन नहीं है तो एक स्टेप क्या होगा, ये 1 बाई 2 ऊपर चला जाएगा, 1 बाई 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि पावर हाफ आएगी, ठीक है। तो ये भी आंसर है और वो भी आंसर है, तो सेम है आपके सारे।
क्वेश्चन नंबर ये कर लोगे सारे बेटा लोग वाले, लोग को फर्स्ट टर्म लोगे बाकी दूसरी, ठीक है। 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, एक तो बनेगा आपका, दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर log x, ठीक है। फिर दूसरा क्या बनेगा, प्लस में log x, और log x का मैंने बताया था वही प्रोसीजर। तो इन दो क्वेश्चन कंबाइन हो गए आपके, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा फंक्शन होता तो फिर हम, जैसे यहाँ पे log x की जगह sin x होता तो फिर एक ही फंक्शन में काम चल जाता हमारा, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करोगे, 15 में अलग अलग करोगे इनको, एक्स स्क्वायर log x ये अलग इंटीग्रेशन है और अकेला log x दूसरा इंटीग्रेशन है, दोनों को फाइंड करना। ये सेम इस तरह से करना आपको। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। अब ये तो हो गया बेटा आइलेट रूल। आइलेट रूल में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था, एक क्वेश्चन आता ही आता है, खासकर ऑब्जेक्टिव में, एक नंबर में, क्योंकि है इतना छोटा, इसमें टाइम ही एक मतलब 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है बेटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला माइंड में अच्छे से सेट कर दो बेटा, क्योंकि कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होता है वो तुरंत इसको क्लिक कर देता है। क्या होता है इसमें, पहचान, इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x, और इसके साथ ऐसी दो टर्म मिलेंगी, अकेली टर्म नहीं बेटा, अकेली टर्म से नहीं हो पाएगा। एक फंक्शन ऐसा होगा उसके प्लस में f डैश x दे रखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फंक्शन बनता है, आप बस ये तभी अप्लाई होगा जब e की पावर x स्टार्ट में हो, ठीक है, e की पावर x स्टार्ट में हो और fx प्लस में उसका डिफरेंशिएशन भी दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट बेटा आंसर आता है e की पावर x, और जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन वाला नहीं, आपको ये पहचानते हैं कौन सा मेरा फंक्शन है कौन सा मेरा डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे फंक्शन लिखना है आपको, ठीक है, प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा। यहाँ पे e की पावर, पहचान क्या है, e की पावर x, एक दूसरी टाइप होती है e की पावर x sin x और e की पावर x cos x, ये अलग तरीके से सोल्व होते हैं बेटा, इससे सोल्व नहीं होंगे इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे तो दो टर्म मिलेंगे आपको, ऐसे अगर दो टर्म आप बना देते हो तो फिर अप्लाई होगा ये अलग टाइप है, इसका भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सभी को, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो जो मोस्टली क्वेश्चन आपके 16, 17, 18, 19 और 20, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके इसी मेथड पे बेस है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20, 5 क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मूले के, और जो ये क्वेश्चन दे रखा है 24, ये भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आंसर बताने में, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, e की पावर x sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अगर ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वो 10 सेकंड में 2 सेकंड में बता देगा। आपने देखा ये मेरा क्या बनेगा, fx, ये इसका डिफरेंशिएशन है तो ये f डैश x, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू में sin x प्लस c, ये मेरा आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये आपको 3-4 नंबर के में नहीं मिलेगा आपको, जो तो ज्यादातर इसमें से छोटे क्वेश्चन ही आएंगे आपके एमसीक्यू में, चांस ज्यादा है। e की पावर x प्लस इंटू में sin x, तो ये चीजें बेटा फॉर्मूला याद हो गया, 16 तो हो गया बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता, आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, ठीक है, 19 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपसे बोला e की पावर x और साथ में दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस x होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। ये तो इस फॉर्म में नहीं है लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे क्रिएट करने की, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे, क्या तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो, या जिस बच्चे को डायरेक्ट पता लग जाता है तो डायरेक्ट, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं फिर आपको। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, e की पावर x, ठीक है, e की पावर x, इसके साथ 1 प्लस x माइनस
1 प्लस एक्स, अपने ट्राई करके देख लो। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पे जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस में 1 तो एक्स रह जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 तो क्या 1 से 1 कैंसिल है, एक्स रह जाएगा आपका। तो ये इस रूप में आपका कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब नहीं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो इजीली, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब a और b की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको पता लग जाएगा a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 1 और b की आएगी -1, वो सेम। तो करो, आप प्रैक्टिस करके देखना बेटा इसकी, ठीक है। वैसे शॉर्ट वे कल बताएंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे डायरेक्ट बेटा शॉर्ट वे पे नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिस करके शॉर्ट वे सीखना चाहिए, बेस्ट रहता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, अब इसमें fx कौन सा है, अगर मैं इसको fx लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन है, इतनी तो प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। अगर मेरा f1 प्लस एक्स ये मेरा फंक्शन है fx, तो इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है u अपॉन v, ठीक है, u अपॉन v। तो u डैश यानी ये u है, इसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस u डैश v माइनस u v डैश नीचे v का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये तो 0 आ गया सारा, ये तो 0 माइनस u 1 से v का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है। और v का स्क्वायर 1 प्लस एक्स ये स्क्वायर, तो क्या आ गया ये -1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। ये समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा, मैं मुझे तो दिख गया था डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन है, तो मैं आंसर क्या लिखता इसका आंसर आ गया आपका e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस c, ये आंसर है। ये समझाने के लिए बता रहा था बस आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से बेटा इस वीडियो को समझो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और जो समझ में ना इस वीडियो को में तो इसको रिपीट करके फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 क्या दे रखा है, e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पहचान में आ गया e की पावर x है और ये अंदर इसको बना ले fx प्लस में उसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो e की पावर x ये आ गया 1 प्लस में। अब एक मिनट ध्यान से देखो, नीचे है 1 प्लस कोस एक्स, तो किसमें चेंज हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 में। अब यानी x बाई 2 वाली टर्म चाहिए मुझे, तो साइन x को किसमें चेंज करूंगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। फॉर्मूला सबको याद होगा साइन 2x, तो 2 साइन x कोस x, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, अगर यहाँ पे साइन x है तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, इस टर्म को इसके नीचे हर एक के नीचे सेपरेट कर दो, ठीक है। सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x, अंदर क्या बनेगा 1 के नीचे लिखोगे कंप्लीट तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 और कोस ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, और इसके नीचे लिखोगे तो ये पूरी टर्म इसके नीचे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कोस से एक कोस, तो क्या बचेगा साइन और कोस tan x बाई 2, ठीक है dx। अब बेटा आपको पहचानना है इसमें आपका फंक्शन कौन सा है, डिफरेंशिएशन कौन सा है। इतना तो सबको पता है tan x का डिफरेंशिएशन करते तो सीकेंड स्क्वायर आता है, तो tan x को मैंने फंक्शन लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, यानी आपका डिफरेंशिएशन ये दे रखा है, तो ये f डैश x है और ये fx है। आंसर क्या आ गया e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करने बेटा 19 हो जाएगा, 20 आप खुद ट्राई करोगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका
20 में बेटा खुद ट्राई करोगे, x e की पावर x x माइनस 3, तो नीचे दे रखा है x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, dx ये है, सॉरी x क्यूब है बेटा, क्यूब है। क्या तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कैसे हमने इसको फ्रैक्शन किया, तो ये लिखोगे x माइनस 3 बाई पार्शियल, ठीक है, a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और c अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। यहां से a b c की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, आपको ट्राई करना बेटा। मैं डायरेक्ट ये प्रैक्टिस आप करोगे खुद, a b c की वैल्यू निकालोगे और वो यहां पे पुट कर दोगे, तो ये आपका आएगा e की पावर x, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1 का क्यूब dx। अगर ये आपका आ गया, चेक करना बेटा, ठीक है ना, ये आपको चेक करना, ये आएगा। ये चेक करने के बाद ये आपका fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन x माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस c, ये फाइनल आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, फाइनल, ध्यान से देख लेना। तो एक लास्ट क्वेश्चन बेटा 21, ठीक है, 21 करवा रहा हूं और 21 करवाने के बाद 22 क्वेश्चन रहता है। 22 में आप क्या करोगे, हिंट बता रहा हूं, आपका दे रखा है साइन इनवर्स और इन ब्रैकेट में 2x प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो x है उसको आप क्या पुट करोगे, tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं कंप्लीट सोल्व नहीं कराऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन जो 22 है आपका 22, ये साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है। अब ये आपको एक फॉर्मूला याद होगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता था, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें इसको ऐसे चेंज करोगे, अगर मेरा x है तो क्या आ जाएगा, ये सारे x में चेंज हो जाएंगे, ये सारे x में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो वैल्यू पुट करोगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करो बेटा, x की जगह आप tan थीटा पुट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया आपका, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है ना, साइन 2 थीटा। लेकिन अब मुझे dx की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dx की जगह आपको पुट करना है, ठीक है। तो आपका क्या चेंज हो, ये तो कैंसिल हो गया 2 थीटा और ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको सोल्व कर लोगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन सोल्व कर लेना बेटा, ये फर्स्ट रहेगा और ये रहेगा सेकंड। प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से तो करना, कल वाली वीडियो में हम कराएंगे आपको कुछ ट्रिक्स, जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें जो शॉर्ट वे से हम एबीसी कैसे फाइंड करेंगे। e की पावर 2x sin x, sin x ये इंटीग्रेशन है बेटा। और जब भी अब ये दूसरा, जब आपको दिखता है a की पावर, ये वो फॉर्मूले पे काम नहीं करेगा, ये दूसरी टाइप है, अकेला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लेट करेंगे i, ठीक है, इसको लेट करेंगे i इज इक्वल टू e की पावर 2x sin x dx। लेट कर लिया, लेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, लेट करना पड़ेगा इसमें, क्यों पता, अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा। फर्स्ट कौन सा होगा, आई लेट के रूल से, ये फर्स्ट ये सेकंड, अप्लाई करो, अप्लाई किया तो ये आ जाएगा sin x डायरेक्ट, ठीक है,
और e रेज टू पावर x, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका तो 2x आ जाएगा, लेकिन इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और इसका इंटीग्रेशन 2x नीचे 2, इसका फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में फिर से आपको वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। तो ये आ गया sin x 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, अप्लाई करो फिर से पार्ट्स, तो ये 2 तो बाहर चला गया, ठीक है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये 2 तो बाहर भेज दिया हमने, cos x ये सेम आएगा, cos x सेम आएगा, इसका इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फिर शुरू होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस का sin x, तो यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये प्लस क्यों किया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा ये, और इसका इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। ये सारा ओपन कर दो, आप ओपन करोगे तो क्या चल रहा है आपका i इज इक्वल टू साइन x e टू पावर x, ये मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, क्या आएगा 1/4 cos x 2x, ठीक है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई 1/4, इसके बाद ये 1 माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन sin x e की पावर 2x dx, ये आ गया। लेकिन बेटा मैंने क्यों लेट किया था, ये वापस दोबारा आ गया मेरा, क्या i, ये पूरा मेरा i है, i से स्टार्ट किया था मैंने, तो ये पूरा i बन जाएगा आपको, इसको मैं रब करके क्या लिख दूं i, अब ये इधर भी i है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा i प्लस 1/4 i, और इधर ये 2 टर्म रह गई है, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है 4 ले लो कॉमन, 4, ठीक है, 4 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहां तो आ जाएगा 2 sin x, और यहां क्या रह जाएगा cos x, ठीक है, ये रह गया आपका। इंटीग्रेशन हमने फिनिश कर दिया, प्लस में c और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में अपना c लिख सकते हो। ये कितना हो गया 5i/4, ठीक है, 5i/4, 4 से 4 कैंसिल, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू ऊपर लिख देता हूं बेटा, i आ गया आपका, ये 5 नीचे चला जाएगा, 5, ये 4 तो कैंसिल हो गया था, 5 नीचे चला जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या है 2 sin x माइनस का cos x प्लस में c, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें बेटा ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा लगे हाँ ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मुझे दोबारा देखना चाहिए, तो वीडियो पीछे करके दोबारा देखो, ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे सेंड कर देना डाउट, ठीक है। तो इस वीडियो में ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, थैंक यू बेटा।